जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने इतिहास के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस कर रखा था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बताता हूं कि जैसे कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका उत्तर आप हमें अंत में कमेंट सेशन में अपना कमेंट शेयर करेंगे। तो चलिए आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू कर लेंगे हम पहले नंबर क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुई है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसने पूछा है कि जो धौलावीरा है ये एक पुरातात्विक स्थान है और ये किस समयावधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन में है गुप्ता अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता और चालुक्य अवधि। निम्नलिखित में से धौलावीरा पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सिंधु घाटी सभ्यता इस समयावधि से जुड़ी हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कि धौलावीरा जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, आप हमें कमेंट सेशन में जवाब देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, लौहयुगीन सभ्यता है, अक्षयुगीन सभ्यता या फिर कांस्ययुगीन सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान में रखना इन क्वेश्चनों को आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ध्यान में रखना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ये पूछा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है 500 बीसी के आसपास विकसित हुआ था, ये हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहां पर स्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कई बार इस क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है, एक बार पुनः करवा रहा हूं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयदेव। अब यह है कि सत्यमेव जयदेव, इसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ये जो सूक्ति है सत्यमेव जयते, ये निम्नलिखित में से किस शास्त्र से उद्धृत है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार करा रखा इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऋग, यजुर, साम और अथर्व, निम्नलिखित में से बीमारियों का उपचार किस वेद में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद
सही आंसर हो जाएगा बीमारियों का उपचार उपचार अथर्ववेद में है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और कौशी। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन काल में उसे कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्धों का तीर्थ स्थान है क्या दांत का मंदिर? यह दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या फिर चीन? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आपको दांत का मंदिर बताना है कहाँ पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में दांत का मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बौद्धों का मंदिर है जिसका नाम है बोरोबुडुर, ये कहाँ पर स्थित है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपको बोरोबुडुर मंदिर बताना है कहाँ पर है। आंसर है इंडोनेशिया, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? आंसर है सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धम्मेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार करा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आपको बताना है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी? ये चारों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कई बार रिवाइज कराते रहता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन से भी हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 आंसर मिल जाएंगे। पहला कि भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? आपका आंसर होगा तवांग मठ। दुनिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो भी आपका आंसर होगा तवांग मठ। अब ये तवांग मठ कहाँ पर स्थित है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो आंसर होगा तवांग मठ। दुनिया का सबसे बड़ा मठ, तो भी तवांग मठ, और ये तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? नीचे आपको 4 ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, इन चारों में से बुद्ध का कौन सा ग्रंथ है जिसमें शिक्षाओं का संग्रह है? आंसर है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैसे कि मैंने बताया था, त्रिपिटक बौद्ध का जो है पिटक है। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक तीनों आते हैं। इनमें अलग अलग कार्यों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर पूछा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन में कहा है कि भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरो ऑस्ट्रियन किस राज्य में पाया जाता है? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है जोरो ऑस्ट्रियन। भारत का एक धर्म है जोरो ऑस्ट्रियन, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपदा, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब और त्रिपिटक? जैसे कि मैंने बताया कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये बुद्धिज्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा आंसर। अब बच गया 3, इन तीनों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जिंद अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है जिंद अवस्था? आंसर है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है जिंद अवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है शुंग वंश ने समाप्त किया है। यदि आपसे कोई पूछे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। समाप्त किसने किया इस वंश को? तो शुंग वंश ने समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस में नायक कौन है ये पूछा गया है आपसे। तो आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ये भी आपको ध्यान रखना है, विशाख दत्त। और इसके नायक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य इसके नायक है, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो के प्रारंभ में कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चंस को करवाऊंगा उस समय आपने इनमें से कितने क्वेश्चन को सही किया है, ये आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेशन में पिन करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज के अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसमें अंतिम सम्राट पूछा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य था। अब यहाँ पर अंतिम सम्राट पूछा है। अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ। यदि पूछ लिया कि इसका जो है समाप्त किसने किया था इस वंश को, तो शुंग वंश ने समाप्त किया था और मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। पहला सम्राट जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में बताएं। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेशन में अपना कमेंट पिन कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।